हाँ साइलेंट। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर रहे थे हम लोग। तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में फिर से एक बार ध्यान देंगे, थोड़ा सा कल का 5 मिनट रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। अगर बेटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है, कार्बन से क्या बेटा, तो हाइड्रोजन एटम का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाइड्रोजन एटम को जीरो इफेक्ट में काउंट किया जाता है बेटा, किसमें। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो टाइप से क्लासिफाइड हो रहा है, ध्यान देंगे सब लोग इधर। एक प्लस आई है, एक माइनस आई। तो कल हम लोगों ने क्या काउंट किया बेटा, प्लस आई इफेक्ट। व्हाट इज अ प्लस आई इफेक्ट? दोज ग्रुप आर एटम विच देखो बेटा, प्लस आई इफेक्ट का जो डेफिनेशन है मैं एक बार और लिखवा देता हूं आपको। अगर हाइड्रोजन एटम से कंपेयर किए, देखिए बेटा अगर कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा, ना तो ये रिलीज करता है ना तो ये अट्रैक्ट करता है, किससे, फ्रॉम कार्बन एटम। अगर बेटा किसी एटम या ग्रुप का, तो बेटा एक और डेफिनेशन आप प्लस आई इफेक्ट की लिख देंगे, जो हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो बेटा हाइड्रोजन इफेक्ट, हाइड्रोजन एटम का कैसा इफेक्ट है बोलिएगा, जीरो इफेक्ट। जीरो मीन्स हाइड्रोजन एटम डजंट रिलीज आर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता ना रिलीज करता। समझ में आ रहा है, व्हेन बाइंडेड विथ कार्बन एटम, समझ में आ रहा है। तो लिखना बेटा, एक लाइन और लिख दीजिएगा नोट करके, दोज ग्रुप आर एटम which electron attraction power, which electron attraction power, हाइड्रोजन एटम से कंपेयर कर रहा हूं, प्लस आई इफेक्ट को डिफाइन कर रहा हूं, which electron attraction power less than which electron attraction power क्या बेटा, less than हाइड्रोजन एटम known as प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। अगर हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करके हम लोग डेफिनेशन बना है, तो बेटा ये डेफिनेशन बनती है, दोज ग्रुप आर एटम विच इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर, मीन्स बेटा हाइड्रोजन एटम से क्या होता है बेटा, कम होता है। तो उन्हें क्या शो करते हैं हम लोग, किसके रूप में जानते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप के फॉर्म में जानते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बेटा अगर कोई ए टाइप का ग्रुप है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर किससे कम है बेटा, हाइड्रोजन एटम से अट्रैक्शन, तो ये क्या करेगा, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कैसे ट्रांसफर करेगा, पार्शियली ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव, जो नियरेस्ट कार्बन है इस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी होगा, ओके। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बेटा, तो उसका जो रिपल्सन कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन एटम। समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा और यहाँ और कम होगा। तो यहाँ लेस डेल माइनस चार्ज आएगा, थोड़े हाई डेल माइनस आएगा, और यहाँ मैक्सिमम डेल माइनस चार्ज आएगा। और जितना डेल माइनस यहाँ होगा बेटा नियरेस्ट कार्बन पर, उतना ही डेल ट्रिपल प्लस यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है। इन दोनों चार्ज के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम होगा, ओके। याद रखिए जो नियरेस्ट है इस कार्बन के। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, ये आप इस टाइप से भी डेफिनेशन काउंट कर सकते हो, किसका बेटा, प्लस आई इफेक्ट का। किससे कंपेयर करके, हाइड्रोजन एटम से। भाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर हाइड्रोजन एटम से कम है, इसका मतलब वो कार्बन के साइड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्ट करेगा या रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है। इसके एग्जाम्पल लिख लिए थे आपने, प्लस आई। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, माइनस आई इफेक्ट।
माइनस आई फेट की बात करेंगे, तो बेटा अगर मान लो ए के प्लेस पर कोई बी एटम है बेटा, कैसे एटम है जो किससे बाइंडेड है बोलो, कार्बन एटम से, कोई बी टाइप का एटम है जिसका नेचर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर मोर देन हाइड्रोजन एटम। तो ये भी एक डेफिनेशन होगी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा आप, माइनस आई फेट ग्रुप। क्या बोलेंगे भाई, माइनस आई फेट ग्रुप बोलेंगे। कह रहे डेफिनेशन हम सेकेंड टाइम लिख देंगे, पहले आप जनरल डेफिनेशन कल के पैटर्न में लिखिएगा ना। दोज सॉरी, एक मिनट, सॉरी मत लिख देना। बेटा if from the carbon atom such atom or group attach, क्या लिख रहे हो ध्यान देना बेटा, such atom or group attach which electron attraction power more than hydrogen atom known as minus I fed group, due to the induction of such group, sigma electron partially shift towards atom or group, partially shift towards atom or group, from किससे, कार्बन, from the carbon atom, partially shift towards atom or group from the carbon atom. As the result on the carbon atom of organic molecule, as the result on the carbon atom of organic molecule, as the result on the carbon atom of organic molecule, नोट्स बना रहे हैं बेटा आप, अच्छे से बनाइए न बेटा। यस क्या अपीयर होगा, डेल प्लस चार्ज अपीयर, डेल प्लस या पार्शियली प्लस चार्ज अपीयर होगा। तो देखिए बेटा ये बी के कारण, ये बी एटम, इसका क्या, ये किस टाइप का है बेटा, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। कौन बेटा, बी। ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जिस पर बेटा इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। अब इस कार्बन पे अगर इन तीनों कार्बन को मैं कंपेयर करूं, रिलेटिवली कंपेरेटिवली, तो इस पर बेटा इस कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के थोड़े कम शिफ्ट होंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्स। समझ में आ रहा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, वो डिस्टेंस के क्या होता है बेटा, इनवर्स। तो इस पर डेल पॉजिटिव ट्रिपल प्लस डालूंगा तो इसके कंपेयर में इस पे डबल प्लस डालूंगा तो इसके कंपेयर में इस पे सिंगल प्लस। तो यहाँ क्या डालूंगा बेटा, ट्रिपल माइनस, क्योंकि इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखना है। समझ में आ रहा है।
तो ये डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिएगा आप, माइनस आई इफेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है। चलिए तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के भाई? दो टाइप के, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक। तो बेटा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बन पे पार्शियल माइनस चार्ज आएगा और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए यहां आपको हर चीज जानना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए प्रिंट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली यूज चलेगा ऑर्गेनिक में। आप जो इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पहला पढ़ रहे हैं, बेटा हाइड्रोजन का प्लस आई में काउंट करोगे या माइनस आई में काउंट करोगे हाइड्रोजन को, या जीरो में? मीन्स हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब जब हाइड्रोजन एटम कार्बन से क्या होगा, बाइंडेड, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा। ट्रांसफर दो टाइप से होता है, इलेक्ट्रॉन को या तो रिलीज करना है या अट्रैक्ट करना। ना तो ये रिलीज करता है ना तो अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, रिपल्ट करेंगे टुवर्ड्स कार्बन एटम। और जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? अट्रैक्शन या विथड्रॉ करना एक ही बात है। कौन से इलेक्ट्रॉन को बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली या पार्शियल? पार्शियल। इंडक्टिव इफेक्ट में दो ही चीज होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियल शिफ्ट होता है टुवर्ड्स कार्बन या आउट ऑफ कार्बन, टुवर्ड्स कार्बन या टुवर्ड्स ग्रुप। जो कार्बन से आउट ऑफ कार्बन मीन्स टुवर्ड्स ग्रुप। समझ में आ रहा है? जिसके कारण कार्बन पे डेल प्लस या डेल माइनस चार्ज आएगा, और डेल प्लस डेल माइनस चार्ज आएगा तो एक्टिव सेंटर्स भी आ गए कार्बन पे। एक्टिव सेंटर पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। देखिए बेटे, जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो अटैक जो होते हैं, किस पे क्या होते हैं बेटा? अटैक। देखो होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन, इन एनी, समझना ये तो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, इन एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये बेटा आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्टेंट है। क्या है बेटा? ये कोई भी हो सकता है। और एक होता है बेटा रिएजेंट। क्या होता है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है रिएजेंट। अब रिएजेंट क्या करता है बेटा? अटैक करता है। और अटैक हमेशा किस पर होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट के कार्बन पे होते हैं। तो अटैक कब होंगे? जब कार्बन या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिव। अगर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो रिएजेंट का माइनस पोर्शन अटैक करेगा। अगर कार्बन नेगेटिवली चार्ज है तो रिएजेंट का प्लस पोर्शन अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। ये आगे पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो अभी आपको एट प्रेजेंट क्या सीखे आपने कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अगर आप एक जनरल एक लैंग्वेज अपने दिमाग में इमेज करते हैं, इंडक्शन मीन्स स्टिमुलेशन। किसी के इंडक्शन के कारण, किसी पर्टिकुलर ग्रुप या एटम के इंडक्शन के कारण कार्बन पे पार्शियली प्लस या पार्शियली माइनस चार्ज आना, दिस कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप और एटम। और इंडक्शन क्यों कैसे होता है बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कार्बन एटम शिफ्ट होंगे या आउट ऑफ कार्बन एटम शिफ्ट हो। कार्बन एटम से दूर शिफ्ट होंगे, कार्बन एटम की ओर शिफ्ट होंगे। कार्बन एटम से दूर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कौन सा पॉजिटिव? डेल पॉजिटिव। और टूवर्ड्स कार्बन एटम शिफ्ट होंगे तो, अब टूवर्ड्स कार्बन एटम शिफ्ट हो रहा है या कार्बन से दूर शिफ्ट हो रहा है, ये डिपेंड कौन डिसाइड करेगा? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ना। और जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है ये अपने से दूर रिपल्ट करेंगे, किसको? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। आ रहा है समझ में? और ये एक परमानेंट इफेक्ट है बेटा। मैं एक नया शब्द ला रहा हूँ, होश में रहे, सावधान। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये बोलो परमानेंट इफेक्ट है। कैसा बेटा? जब जब परमानेंट, जब ए टाइप को क्या बोला मैंने? प्लस आई। और बी टाइप को क्या बोला मैंने? जब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बी टाइप या ए टाइप के ग्रुप अटैच होंगे, ये कार्बन
डेल प्लस फॉर्म में हो, डेल माइनस फॉर्म में होगा या डेल प्लस फॉर्म में। मीन्स परमानेंट इफेक्ट है ये। कब परमानेंट होगा? जब ये वाले जो एटम या ग्रुप है माइनस आई वाला या प्लस आई वाला अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन से परमानेंटली बाइंडेड है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी वहां परमानेंटली रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब परमानेंटली उस कार्बन पे डेल प्लस या डेल माइनस चार्ज हमेशा ही रहेगा। तो अब आगे की क्या थ्योरी है बेटा? हम लोगों ने कल प्लस आई इफेक्ट पढ़े कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट। हम लोगों ने प्लस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल दिए, तो कौन है बेटा? जितने भी एल्केन के रेडिकल्स है, किसके बेटा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनका इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। और जो माइनस आई वाले होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। देखिए लिखा हूं, मैं उल्टा बोल रहा हूं, उसको एक ही बात है। अगर किसी एटम या ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पावर किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से, तो उनको क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से, तो उसे क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। आ रहा है समझ में? और हाइड्रोजन को किस इफेक्ट में काउंट करेंगे? जीरो इफेक्ट। मींस जब ये कार्बन से बाइंडेड होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ना तो रिलीज करता है ना तो अट्रैक्ट करता है। आ रहा है समझ में? ये कई बार रिवाइज हो चुका, अब आपको फिट हो गया है। यहां आप फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते कि आपने नोट्स बनाए और चले गए। नोट्स ये वाली 11 की यहां प्रिंट होना हमेशा के लिए 12th बोर्ड एग्जाम तक के लिए, कंपटीशन एग्जाम तक के लिए। और जो एग्जाम्पल दिखाए जा रहे हैं आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के, ये भी बिल्कुल ऐसे जैसे आपको ABCD तैयार है वैसे तैयार होना कि प्लस आई वाले कौन है और माइनस आई वाले, हमेशा तैयार चाहिए। ये टूल्स है बेटा ऑर्गेनिक के। तो लिखना बेटा एग्जाम्पल आप माइनस आई फेड ग्रुप, साइड हेडिंग डालिएगा। एग्जाम्पल आप माइनस आई फेड ग्रुप, मीन्स ऐसे ग्रुप के एग्जाम्पल लिखा रहा हूं बेटा जो किससे बाइंडेड हो? कार्बन एटम से। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पार्शियली क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और कार्बन पे कौन सा चार्ज लेके आते हैं? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो बेटा मैं लिख रहा हूं यहां, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। सुनो, बहुत सारी चीज सीखना है। दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ओके। लेकिन यही कार्बन डबल बाइंडेड, देखो ये बेटा ए एटम, ये एटम है और ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये ए एटम। देखो ये कार्बन है, ये कैसा कार्बन है बेटा? सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो किससे बाइंडेड है? ए एटम से। ये कैसा कार्बन है बेटा? किससे बाइंडेड है? ये कौन सा कार्बन है बेटा? किससे बाइंडेड है? तो बेटा ये जो कार्बन है शायद ए एटम के इलेक्ट्रॉन को ना खींचे, लेकिन ये जरूर खींचेगा, क्योंकि जैसे जैसे डबल बॉन्ड आते जाएगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो ये खींचेगा, ये और ज्यादा खींचेगा किसके इलेक्ट्रॉन को? ए के इलेक्ट्रॉन। यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? यहां कौन सा है बेटा? sp2। और यहां कौन सा है बेटा? जब जब यस कैरेक्टर बढ़ता है, यस कैरेक्टर कितना है बेटा? 25%। यहाँ यस कैरेक्टर कितना है बेटा? 33.33%। यहाँ यस कैरेक्टर कितना है बेटा? 50%। याद रखना, जब जब यस कैरेक्टर बढ़ता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड या नहीं, इसलिए ये जो साइनाइड ग्रुप है पूरा, कौन सा बेटा? जब यहाँ B के प्लेस पे आएगा तो ये भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो NO2 साइनाइड, COOH, यहां भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से बाइंडेड है। देखो जब भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से बाइंडेड होता है, किससे बेटा? तो इस कार्बन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर आ जाता है। ये कार्बन भी कैसा है बोलो? sp2। डबल बॉन्ड से बाइंडेड कार्बन हमेशा sp2 होता है। समझ में आ रहा है? समझना है बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ सब लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ आपको एक भी मक्कारी नहीं करना है और लापरवाही नहीं करना है।
तो मैं किसके एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी लिखेंगे नहीं, समझ लो। यह है बेटा NO2 ये बी टाइप के एटम या ग्रुप के एग्जाम्पल है। जब भी ये किससे अटैच होंगे बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन से, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। है बोर होना मना है, थकना मना है, गहरी सांस लो। और इधर देखो, गहरी सांस लेने बोला था, आगे की बकर करने नहीं बोला था। गहरी सांस मीन्स एट प्रेजेंट आ जाना। हम लोग बैठे बैठे रहते, बॉडी लेके आ रहे थे और खोए रहते कहीं कहीं, घर मम्मी ने क्या बनाई होगी। समझ में आ रहा है ना? तो आपको बेटा प्रेजेंट में क्या चल रहा है, हर प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में का फोकस करना है। तो हमेशा क्या लेना है, गहरी सांस। नहीं तो आपने देखे होंगे, अब यही देखना आप यहाँ बैठे बैठे, जैसे आदित्य कोहली बैठे बैठे पता नहीं कहाँ चले जाता है। यही रहना है, और यहाँ रहने के लिए क्या करना है, जैसे गहरी सांस लोगे, ये सब हम लोग जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा आपको 12th में तो बताऊंगा। गहरी सांस लेते हैं बेटा तो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगटा है, हमारा जो मेमोरी सेंटर है, एट ए प्रेजेंट फोकस करने लगता है। समझ में आ रहा है? ओके, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है हमारा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, वो काम करने लगता है। तो आप सीधे गहरी सांस लेके एट ए प्रेजेंट, जब भी आपको घर में पढ़ रहे हो, रात को नींद आ रही है, तो फिर खाना कम खाना, लेकिन गहरी सांस लोगे तो आप खाना खाते समय गहरी सांस लोगे तो खाने में ध्यान चले जाएगा। अगर आप खाना खाते समय खाना तो खा रहे लेकिन ध्यान कहीं और चल रहा है, तो खाना आपकी बॉडी को लगने वाला नहीं है, मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आप अपने प्रेयर रूम में बैठे हो और फिर मन इधर उधर, फिर वहाँ के लेना है गहरी सांस कि यार जिसको याद कर रहा हूँ, जिस मालिक को, उसमें मैं कॉन्सेंट्रेट हो जाऊँ। फिर वहाँ फिर गहरी सांस लेना है आपको। जैसे बुक के सामने बैठे, थ्योरी के सामने बैठे, टीचर के सामने रहे, बोर्ड के सामने रहे, फिर आपका दिमाग, ये बॉडी तो यहाँ है, देख भी मेरी तरफ रहे हो। साला शाम को असाटी में मिला था उससे। ये होता है हमारे साथ। तो उसको अपने ध्यान को एट ए प्रेजेंट फोकस करने के लिए गहरी सांस बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? नहीं तो बेटा आपका यहाँ बैठना है 1 आवर्स पूरा वेस्ट हो गया। बात नहीं, सुनने की परमिशन है आपको, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं। तो अभी वीडियो बंद करूँगा, तुड़ाई शुरू। समझ में आ रहा है? तो मैं जो बता रहा हूँ अच्छे समझो, क्योंकि केवल बैठने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे से बहुत से बैठे हैं पूरे ऑल इंडिया में, बालाघाट में, जबलपुर में, MP में। जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं बनोगे कुछ नहीं कर सकते। बहुत कंपटीशन है, बहुत क्राउड है। तुम लोग कहाँ हो देख लो। तो यस, चल रहे हैं मेरे क्या बेटा, किसके एग्जाम्पल, ये बी टाइप के ग्रुप, जिनको क्या बोल रहा हूं मैं, माइनस आई इफेक्ट। और बेटा आप जैसे आपको मालूम है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमने पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, स्मॉल साइज एलिमेंट है ये अगर यहां अटैच होंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचना ही, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है और हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, दे आर माइनस आई, और हाइड्रोजन से कम है, दे आर प्लस। कम है तो रिपल्ट करेंगे ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई टाइप से डेफिनेशन दी जाती है। और चलेंगे बेटा हम लोग, समझना बेटा, ये है माइनस आई, और भी है लेकिन आओ सुनो, ये आर्डर आज के खाली पीली रहते ना, आर्डर दिमाग में होना। सबसे पावरफुल खींचने वाला कौन है बेटा, एनोड। ये सब माइनस आई इफेक्ट वाले। ये कौन सा रेडिकल है, फिनाइल, अरे बेंजीन का फिनाइल C6H5, ये एथीन का वाइनिल, याद करो सब पढ़ चुके हैं। अरे वाइनिल रेडिकल है ये। कल मैंने किसके रेडिकल लिखवाए हुए, एल्केन के। अरे एल्केन के रेडिकल प्लस आई वाले, और ये किसका रेडिकल है, एल्कीन का। जैसे डबल बॉन्ड कार्बन में आया वो खींचने लगता है।
कहाँ इमेज करो इनको, इन प्लेस ऑफ बी, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, कार्बन पे कौन सा चार्ज लेके आएंगे, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इंडक्टिव। कौन सा इंडक्टिव, माइनस आई। माइनस आई क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल। हम तो बस बैठ जाते, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसे में नहीं चलेगा बेटा, आप झाम दे ही नहीं सकते। 9-10 में दे चुके हो, 9 में झाम दियो आप लोगों ने, यस सर, और रट घोट के पास कर लिए। यहाँ आपने झाम दी, 11th है ये, आपको आना ही चाहिए, आपको टीचर बनना है, मतलब जैसे मुझे आता है वैसे आपको आना चाहिए। नहीं आया समझ में, तब जाके आप एग्जाम क्रैक करोगे। जब तक एक स्टूडेंट टीचर नहीं बनेगा तब तक मेडिकल, IIT, JEE, 12वीं का टॉपर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इस बात को सोच लो अच्छे से, ध्यान दो। तो ये सब बेटा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप के एग्जाम। इसमें पावरफुल माइनस आई खींचने वाला कौन है, सेकेंड, थर्ड, देन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये समझ में आ गया? फिर OR एल्कोक्सी ग्रुप है, फिर OH आल ग्रुप है। अब आपने बोले सर एल्डिहाइड डाल तो कीटोन, यहाँ कीटोन लगभग बराबर में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो अंडरस्टूड है। फिर है कौन सा रेडिकल है बेटा, फिनाइल, एरोमेटिक है। फिर ये कौन है, फिनाइल के बाद है, आगे कंटिन्यूस करना, ये है बेटा एथाइनिल। अरे एथाइन का एथाइनिल, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है और यहाँ 1 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है और यहाँ 1, तो 3 डबल बॉन्ड का खींचने का पावर 1 ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा हो, इसलिए फिनाइल अधिक है किससे बेटा, एथाइन। और यहाँ केवल 1 डबल बॉन्ड। ये कौन सा रेडिकल है, वाइनिल। ये कौन सा रेडिकल है, इथाइनिल। समझ में आ रहा है? ये कौन सा है बेटा, फिनाइल। समझ में आ रहा है? ये सब किसके एग्जाम्पल है, माइनस आई। काउंट दिस ऑर्डर एंड दिस एग्जाम्पल आल्सो। समझ में आया? अब आगे लिखिएगा बेटा, ये हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिए। ये क्या करता है समझ में आ गया? इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होते हैं, या तो टूवर्ड्स कार्बन या फार कार्बन। फार मीन्स दूर। समझ में आ रहा है? कार्बन से दूर शिफ्ट होंगे, ये कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझो इधर। ओए ध्यान देना, बात नहीं, एक नोट लिखो बेटा फाइनल। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, अंडरलाइन करो परमानेंट शब्द को। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। व्हाट डू मीन बाय परमानेंट? जब तक प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप अटैच रहेंगे, किससे बेटा, कार्बन एटम से, तो इंडक्टिव इफेक्ट वहां आपको हमेशा मिलेगा ही। समझ में आ रहा है? मिलेगा ही ना। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट बिकॉज when plus I or minus I type group, when plus I or minus I type group attach with carbon atom, attach with carbon atom, ना बेटा, del plus or del minus charge always present, del plus or del minus charge always present on the carbon atom। तो एक ऐसा इफेक्ट हुआ बेटा परमानेंट। परमानेंट मीन्स जब तक आप अटैच रहोगे उस कार्बन पे हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, या तो डेल प्लस चार्ज या डेल माइनस चार्ज। माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है तो हमेशा क्या रहेगा, डेल प्लस चार्ज। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच तो हमेशा क्या रहेगा, डेल माइनस चार्ज। हेंस परमानेंट इफेक्ट। आ रहा है समझ में? ओके। अब बेटा इधर ध्यान दो,
फिर डाला एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या बेटा ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो नंबर 1 देखो बेटा, अभी मैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा ही रहा हूं। ए सेक्शन वालों, मैं जब तुम्हारी क्लास में एसिडिटी और बेसिडिटी पढ़ा रहा था तो वीडियो बी वालों ने देख लिए, नहीं देखे? देखिए बेटा, जो एसिडिटी है, समझना, जो एसिडिटी होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू, और जो बेसिसिटी होती है इनवर्स टू। ये हमेशा याद रखना बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस प्रॉपर्टी को मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता हूं, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर बाय एन एटम, किसी एटम के द्वारा बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को, उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो बेटा जो एसिडिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल, या सीधे बोल दूं माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल। तो ये सेम टर्म हो गई है, इनऑर्गेनिक का हो गया, ऑर्गेनिक का हो गया। समझ में आ रहा है? जो बेसिसिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के या माइनस आई इफेक्ट के इनवर्स या प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल। समझना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचना और प्लस आई मीन्स रिपल्ट करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई मीन्स रिपल्ट करना। तो आप बोल सकते हैं ना कि बेसिसिटी जो होती है वो प्लस आई के प्रोपोर्शनल या माइनस आई के इनवर्स या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्स। समझ में आ रहा है बेटा? और जो एसिडिटी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जब कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिडिटी को आप डिसाइड करना है तो क्या लगाओगे, और ऑर्गेनिक में डिसाइड करना है तो उसी टर्म को क्या बोलोगे? माइनस आई। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में उन्हीं को क्या बोलने का? माइनस आई, खींचने वाले। नहीं आया समझ में? पक्का आया? तो नंबर 1 इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं किसके बेटा? बोलो। ये फार्मूले देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो तो आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही क्या है या? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनऑर्गेनिक में क्या है? खींचने का पावर। और यहां खींचने वाले क्या कहलाते हैं? माइनस आई। नहीं आया समझ में? आए? ठीक है, तो लिखिए बेटा, थ्योरी लिखिए। द एसिडिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, the acidity of any organic molecule proportional to minus I effect proportional to माइनस आई इफेक्ट या इनवर्स टू प्लस आई इफेक्ट। प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्स टू प्लस आई इफेक्ट। ये फार्मूला लिख दो बेटा। माइनस आई इफेक्ट है ये। हमेशा हमेशा की थ्योरियां दिमाग से उड़ने मत देना, यही चैलेंज है। आ रहा है समझ में? ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं, समझ में आ रहा है? सिमिलरली बेसिसिटी, थ्योरी लिख दो अभी अगली। सिमिलरली बेसिसिटी
इनवर्स टू माइनस आई इफेक्ट आर प्रोपोर्शनल टू, अरे एसिडिटी बेसिडिटी है, अब एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है ना बेटा, जो ज़्यादा एसिडिक वो कम बेसिक, तो सीधे उल्टा उल्टा लगा दो भाई, रिवर्स कर दो, वाइस वर्सा लिख दो, समझ में आ रहा है ना। बेसिसिटी, बेसिक क्या होते हैं बेटा, तीनों कॉन्सेप्ट से लगा, जो OH माइनस दे वो बेस, जो H प्लस रिसीव करे वो बेस, कौन सा कॉन्सेप्ट, ब्रॉस्टेन-लारी, जो H प्लस रिलीज करे वो एसिड, कौन सा कॉन्सेप्ट, ब्रॉस्टेन-लारी, एसिड का, होश में रहो। अच्छा एक बात बताइए, चलिए लिख लिया आपने, अच्छा बेटा आप चलो एक बात और कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए टॉपर कौन होता है, टॉपर्स कौन होते हैं जनरली, चाहे वो IIT हो मेडिकल हो। आपको आंसर पता नहीं तो मुझसे ही बोलो, सर आप ही बता दो, बोलो ना। टॉपर्स वो होता है, ये मत समझना कि जो इंटेलिजेंट है वो टॉपर है, नहीं। टॉपर वो होता है जिसको आज की थ्योरी भी एग्जामिनेशन हाल तक वैसी ही याद है। नहीं आया समझ में, 4 महीने बाद आपकी एग्जाम हो रही है और जो आज आपने पढ़े बिल्कुल ऐसी तरोताजा याद है आपको, तो वो होता है टॉपर। तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस बंदे को, अरे उस थ्योरी को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। अच्छा आज आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया, तो कल चेक करना कि वैसी याद है, कि परसों चेक करना कि वैसी याद है, नहीं है। अगर मान लो 5 दिन और सप्ताह भर बाद भी वैसी तरोताजा याद है, आप टॉपर हो गए। भाई एग्जाम में कौन लिखता है, जिसको थ्योरी याद है ना। अब लिखेगा कौन, जो थ्योरी को मेंटेन करके रखेगा। अब आप समझो, ये दिमाग लगाओ कि आपने 1D 2D फिजिक्स में पढ़े थे, उस समय सर के सामने यस सर की मुंडी हिलाए थे, मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, बोहर्स मॉडल पढ़ाया था, आपने उस समय यस सर बोले थे फॉर एग्जाम्पल। तो क्या वो बोहर के रेडियस के फार्मूले, बोहर के एनर्जी के फार्मूले, बोहर के आपके वेवलेंथ के फार्मूले याद करोगे, अभी भी याद है वैसी आपको, नहीं एक्सेप्ट करो बेटा, नहीं है ना, बस आप टॉपर की लाइन से हट चुके हो। सिंपल सा है। हम लोग क्या सोचते हैं, टॉपर मीन्स कोई मंगल ग्रह से आया होगा, क्या कोई स्पेशल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर वो होते हैं जो थ्योरी को एग्जामिनेशन हाल तक मेंटेन करके रखते हैं, और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेल्फ स्टडी। क्या, इसलिए तो 11 12 से आपका जो सिटिंग आवर्स है वो कम से कम मिनिमम 6 घंटे तो होना। अभी सिटिंग आवर्स मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप 10-12 तक ले जा रहे हो, अच्छी बात है। मिनिमम मेरा कितना, 6 आवर्स आप घर में देखो, खुद को चेक करो, नहीं तो अपने पापा का पैसा आप बर्बाद कर रहे हो, अपनी लाइफ से खेल रहे हो। कुछ नहीं करना है, जो थ्योरी आपको समझ में आई उसको दिमाग से उड़ने नहीं देना है, वही लोग टॉपर होते हैं। देखो बेटा अभी तक आपने जो एक्चुअल एग्जाम से दिए ही नहीं हो, 10th एक्चुअल बोर्ड एग्जाम नहीं थी, एक्चुअल एग्जाम 12th बोर्ड होती है, उसके बाद IIT JEE मेडिकल एग्रीकल्चर IAS IPS PSC बैंकिंग रेलवे, ये है। आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट टाइम आप जो एक्चुअल एग्जाम दोगे, इसमें एक्चुअल कंपटीशन मिलेगा, वो कौन सा है बेटा, 12th है। तो आप लोग सबको अलर्ट रहना है, क्या मैं उस लेवल पे चल रहा हूँ क्या। और टॉपर केवल वही होता है जिसको आज की थ्योरी भी एग्जामिनेशन हाल तक एज इट इज याद रहती। और उसके लिए उस बंदे को क्या करना है, मेहनत करना है कि घर में उस थ्योरी को मेंटेन करें। आपने एक बात और देखे है बेटा, जो रिजर्व नेचर के होते हैं, बात मत कर, जो रिजर्व नेचर के होते हैं उनको ज़्यादा थ्योरियाँ याद रहती हैं। अब जो मल्टीपर्पज डायरेक्शन में थोड़ी मारापीटी भी कर रहे हैं, थोड़ी हीरोगिरी भी कर रहे हैं, थोड़ा स्टाइलिश भी हो रहे हैं, तो इनके दिमाग से थ्योरियाँ उड़ जाएगी, क्योंकि उसका माइंड दूसरे दिशा में डाइवर्ट हो गया है। तो रिजर्व रहो अभी, जब तक अपना गोल अचीव ना कर सको। आ रहा है समझ में। तो ये सब आपको अभी करना है, नहीं तो चूक जाओगे 11 12 तो फिर बाद में समस्या होने वाली है। बाद में आपके मम्मी पापा की चप्पल घिस जाएगी आपको जॉब दिलाने के लिए, और आपकी खुद की, और कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। डोनेशन भरो फिर लंबा। तो बेटा सबसे बचना है तो थोड़ी सी क्या कर लो, मेहनत। अब मालिक ने हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, 24 घंटे दिया है, दिक्कत क्या है, कर लो ना यार। ओके। तो बेटा याद रखना, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करना है तो प्लस आई इफेक्ट को देख लो, और अगर प्लस आई इफेक्ट की वहां बेटा प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट की मात्रा बढ़ रही है तो बेसिसिटी बढ़ेगी। माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो एसिडिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, ये तो बेटा पहले समझ लो क्योंकि आपको सिखाना है। एक मिनट ध्यान देना सब लोग, ये बेटा COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, CH3COOH। देखो बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये अच्छे समझना, चूकना नहीं, ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये भी सीखना है आपको। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन किससे अटैच है बेटा? देखो पूरे किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, देखो अभी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में एसिड बेस कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बेटा पूरी केमिस्ट्री के जो फर्स्ट 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है बेटा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लोरीन, और फिफ्थ में कौन? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नॉट कार्बन। अगर कोई हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है? नॉट कार्बन वनली, दे आर एक्चुअल एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो बेटा ये तो यहाँ H डेल प्लस के फॉर्म में आ गया भाई, किसके फॉर्म में आ गया रे? डेल प्लस के फॉर्म में आ गया, और इस H को आप प्लस फॉर्म में रिलीज कर सकते हो। और जिस मॉलिक्यूल ने अपने हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज कर दिया, ब्रास्टेनलारी एसिड। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो बेटा एक नोट और लिखो यहाँ, नोट मतलब स्पेशल चीज है पूरी केमिस्ट्री के लिए ना बेटा। दोज हाइड्रोजन एटम क्या लिख रहे हो? बहुत काम की चीज, बहुत ही महंगी नोट्स, प्रीसियस नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। दोज हाइड्रोजन एटम हमेशा याद रखना बच्चा, ओके, विच बाइंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अब बेटे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन आते हैं बचवा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नॉट कार्बन। कौन सा बेटा? समझ में आ रहा है? इनसे बाइंडेड होकर कोई हाइड्रोजन ना, these hydrogen atom called active hydrogen or acidic hydrogen. These hydrogen atom is known as active hydrogen or acidic hydrogen. एक्टिव शब्द को अंडरलाइन, एसिडिक शब्द को अंडरलाइन। ऐसी हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। मीन्स बेटा एक मिनट, ऐसे मॉलिक्यूल को आप कहां डालोगे? वाटर में। कहां डालोगे? कैसे मॉलिक्यूल को? जिनमें हाइड्रोजन बाइंडेड विथ फ्लोरीन या बाइंडेड विथ या बाइंडेड विथ या बाइंडेड विथ ओके या बाइंडेड विथ ट्रिपल। तो ये नेचुरल एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या बेटा? और ऐसे मॉलिक्यूल को जब आप कहां डालोगे? जिनमें क्या हो? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या हो बेटा? और क्या होती है एक्टिव हाइड्रोजन? बोलो। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ट्रिपल बॉन्ड। ये पूरी ऑर्गेनिक में लाइन याद रखना, समझ में आ रहा है? ऐसे हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव। ये जब इनको आप किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो ये नेचुरली क्या रिलीज कर देंगे? H। इस H को प्लस के रूप में रिलीज कर देंगे, आयरनियस एसिड। और वाटर में डालने पे H प्लस रिलीज कर रहा है तो आयरनियस एसिड। पढ़े हो ना भाई? यह है बेटा एक्टिव हाइड्रोजन, पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की। आ रहा है समझ में? तो इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिडिटी में बड़े बड़े बेसिक चीज लिखवाया हूं।
कल इसके बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे और सीखेंगे।